This meeting is being recorded. सभी फ्रेंड्स का, सभी प्यारे दोस्तों को मेरा आत्मवंदन। आज शनिवार और धरती माता का दिन। आज का ध्यान की जो ऊर्जा मिलती है हमारे ग्रुप से, वो धरती माता को हम समर्पित करते जाते हैं। फ्रेंड्स, आज हमें धरती माता के ध्यान के लिए रेखा गुप्ता जी लेके जाने वाली हैं हमारी आत्मा की यात्रा पर। रेखा जी, आपका स्वागत है। आप आए और हमें 1 घंटे का ध्यान करें। स्वागत। आप सभी को मेरा हृदय से आत्मवंदन। जैसा कि सबको पता है, पुराने सभी मित्र हैं, लेकिन कोई नया जुड़ा है तो मैं उनके लिए रूल बता देती हूँ। पहले तो हो सके अपने कमरे की लाइट कम कर दें, चश्मा उतार दें, क्योंकि ध्यान में चश्मे का कोई काम नहीं। 3 लॉक लगाने हैं हमें। सबसे पहले अपने पैरों को लॉक करें। आलती पालती भी लगा सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह आप बैठें। हाथों को क्रॉस कर लें, आपस में उंगलियां गूंथ लें। और तीसरा है आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करने के बाद हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमें अपने शरीर को रिलैक्स करना है। पूरे दिन की भागदौड़ और सोच विचारों से हमें परे होना है। तो हम सांस भरेंगे, इनहेल, लंबी और गहरी। अपने विचारों के साथ सांसों को छोड़ते जाएं। पुनः करेंगे इसे। सांस भरें, विचारों को छोड़ते जाएं। एक बार पुनः करेंगे। छोड़ दें। अब हम पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं। हम लोग सुंदर सी यात्रा के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम पितामह पत्री जी का आवाहन करेंगे। बाबा जी महाअवतार, साईं बाबा, माँ वसुंधरा का आवाहन करेंगे। और कोई देवी देवताओं को भी इनवाइट करना चाहते हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल आती और जाती सांसों पर ध्यान। विचारों का काम आना है, उनमें उलझे नहीं। आएंगे और विचार चले जाएंगे।
हमें माँ धरती के साथ कनेक्ट होना है। क्योंकि माँ धरती से हम कुछ लेने का अधिकार रखते हैं, तो हमें वापस में उन्हें कुछ देना भी है। तो आज हम सब मिलकर उन्हें एनर्जी देंगे। मन शांत हो चुका है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल आती और जाती सांसों पर ध्यान। मेरे प्यारे दोस्तों, खो जाएं, इन सांसों की गहराइयों में खो जाएं। मन ही मन में माँ धरती से हम क्षमा मांगेंगे कि मैंने पिछले जन्मों से लेकर इस जन्म तक किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी, जल में रहने वाले जीव जंतु या वृक्ष, पेड़ पौधों, किसी को भी हानि पहुंचाई हो, तो मैं हृदय से क्षमा मांगती हूँ। हे माँ वसुंधरा, हमें क्षमा करें।
ध्यान के द्वारा मन निर्मल हो जाता है और हम अपने भीतर छिपे परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं केवल ध्यान के माध्यम से।
प्राणायाम के माध्यम से जो एनर्जी आ रही है उसे माँ वसुंधरा को अर्पण करें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, डूब जाएं इन सांसों की गहराइयों में।
थोड़ा और डीप, और डीप। माँ वसुंधरा और हम एक हो चुके हैं। डूब जाएं। जब तक हमारा मन चलता रहेगा, तब तक हम परमात्मा से संबंध नहीं बना सकते। इसलिए ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, केवल सांसों पर ध्यान मेरे प्यारे दोस्तों, केवल सांसों पर ध्यान। खो जाएं सांसों में, खो जाएं।
जाएं इन सांसों में। महसूस करें एनर्जी को अपने पूरे शरीर में फैला लें। बहुत एनर्जी महसूस हो रही है। मिट्टी की इस खुशबू को महसूस करें। अपने हृदय से लगाएं माँ धरती को, माँ वसुंधरा को। हो जाएं इस धरती पर, माँ वसुंधरा में ध्यान के माध्यम से।
हम सब ध्यानी मिलकर माँ वसुंधरा को एनर्जी दे रहे हैं। उस एनर्जी से माँ धरती का लेवल बहुत बढ़ चुका है। कोई भी नींद में न जाए, सब जागृत अवस्था में रहेंगे।
महसूस करें, उस एनर्जी को महसूस करें। और गहरे ध्यान में डूबते चले जाएं। एकदम शून्य अवस्था। आखिरी के 5 मिनट और इसी ऊर्जा के साथ बने रहें। माँ वसुंधरा के साथ जुड़े रहें। आखिरी के 3 मिनट और हम सब मिलकर माँ वसुंधरा को एक उपहार देंगे। हमें हर जगह जहाँ पौधे
लगाने की जगह हो, वहाँ हमें पौधे लगाने हैं जिससे सब जगह भरपूर ऑक्सीजन प्रदान हो और माँ वसुंधरा को साफ करना है। ये सब हम ध्यानियों को एक संकल्प लेना है, क्योंकि जब हम माँ वसुंधरा को कुछ देंगे, जभी हम उनसे कुछ लेने के हकदार होते हैं। आखिरी के 2 मिनट और आखिरी का 1 मिनट और धीरे धीरे हम अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। आंखें कोई ना खोले जब तक मैं ना कहूँ। थोड़ा सा पैरों की उंगलियों को हिलाएं। पितामह पत्री जी, बाबा जी अवतार, माँ वसुंधरा, साईं बाबा, आदि देवी देवताएं जो भी प्रकट हुए, उनका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आखिरी के 10 सेकेंड्स है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हथेलियों को हृदय स्थान पर रखें। महसूस करें हृदय को जो प्यार से भर चुका है। दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। पूरे चेहरे पर महसूस करें, हाथों पर लगाएं, कमर पर। एक सुंदर सी स्माइल के साथ आंखें खोलें और जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रहें। क्लैपिंग करें, स्माइल करें, आंखें खोलें। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू, बहुत सुंदर ध्यान। धन्यवाद दीदी। समय कैसे निकलता है, 1 घंटा पता नहीं चलता।
आज तो लग रहा है म्यूजिक भी नहीं था, मुझे लग रहा है बहुत। नहीं, म्यूजिक तो चल रहा है, बहुत प्यारा सा, बहुत लाइट लाइट चल रहा है। हाँ बहुत लाइट था, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एनर्जी बहुत थी, क्योंकि कई जगह ना आज भी मना रहे हैं लोग मकर संक्रांति। करते हैं, 15th को भी करते हैं कई, 3 दिन का करते हैं ना, मनाते हैं। हम्म। म्यूजिक की आवाज नहीं आई, मैंने मैसेज किया था। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू। अच्छा, म्यूजिक तो आ रही थी, बेल बज थैंक रही यू थी। रेखा जी, म्यूजिक की थैंक नहीं यू। आई, म्यूजिक की नहीं आई आज। नहीं, हाँ म्यूजिक म्यूजिक नहीं। म्यूजिक थैंक यू रेखा जी, म्यूजिक आ रहा था, थैंक यू बहुत रेखा लाइट जी। म्यूजिक। थैंक यू लाइट रेखा, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू रेखा जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू रेखा जी, थैंक यू। बिना है ना, पहले रेखा ही शुरू कर लेती, जो रेखा ने देखा था। थैंक यू मैम। हाँ जी, रेखा ने मैं सुनाई अपने आज आपको एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। जरूर कि हम लोग आ दही बेटा। कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और जैसे आपने कुछ बात करी वो मुझे पता भी नहीं है, मगर मुझे वो किसी के माध्यम से पता लग जाती है। बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस। ये मेरा एक्सपीरियंस बुधवार का है, जब मैं सुबह मेडिटेशन करती हुई थी। मैंने देखा कि मैं, प्रज्ञा जी, राखी जी और एक हमारे ग्रुप में है बिमलेश भाटी। रेखा अनम्यूट कर लीजिए एक बार अपने को। कहाँ से पहले आ रहा था सुनाई दीदी? हाँ हाँ, आ रहा था, जस्ट अभी करा ही था मैंने, क्योंकि आवाज तो आ रही हम थी, अनम्यूट ऑन करा। एक इवेंट में जाते हैं, एक हमारे कहीं इवेंट था, हम लोगों को इनवाइट किया गया था उसमें। हम चारों उस इवेंट में जाते हैं। वहां पर ये बहुत बड़ा, मतलब जैसे सभी ध्यानियों का था उसमें। उसमें योग संस्था वाले भी थे, जैसे कि आप समझ सकते हैं, ब्रह्म कुमारी वाले भी थे, आर्ट ऑफ लिविंग वाले भी थे, हम लोग भी थे वहां पर। फिर जैसे ही वहां सब लोग होते हैं तो मेरा मन अंदर से विचलित होता है कि मुझे यहाँ नहीं रुकना। मैं बाहर निकल कर आती हूँ। मैंने देखा कुछ कदम जैसे ही मैं उस पार्क से निकलती हूँ, मैंने देखा एक रिक्शे में एक बुजुर्ग एक कंबल ओढ़ के बैठे हुए थे। तो मेरा मन बड़ा, मैंने कहा ये कौन है, पहले मैं इनको देखती हूँ, इतनी ठंड में ये बुजुर्ग यहाँ क्या कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जैसे ही वो कंबल हटाया, मुझे पत्री जी दिखाई दिए। तो मुझे लगा कि ये पूरी रात से यहाँ बैठे हुए हैं, ये भूखे होंगे शायद। मैं भगी, मैंने प्रज्ञा जी को आवाज दी, मैंने कहा प्रज्ञा जी देखिए पत्री जी यहाँ बैठे हैं और मुझे लगता है ये भूखे हैं। तो इन्होंने मेरे से कहा कि जाओ फटाफट से दौड़कर खीर लेकर आओ तुम। मैं खीर लेकर आती हूँ। जैसे ही मैं खीर लेके आई, मैं खीर का डोंगा लेकर और पत्री जी को लेकर, मैं और प्रज्ञा जी इनका हाथ पकड़कर उस इवेंट में लेके जाते हैं। इवेंट में मैंने राखी और बिमलेश जी को कहा कि तुम इनके पैर दबाओ और मैं हाथ दबाती हूँ, दीदी इनको खीर खिलाएंगी। हम खीर खिला रहे हैं। वैसे ही मैंने बोला कि हाँ कुछ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मैंने बोला कि पता है पत्री जी, आपको प्रज्ञा जी के यहाँ है ना, हमारा एक सबका प्रामिट बन रहा है, क्या आप चलेंगे उसमें? तो जैसे ही हम चारों ने उनको पकड़ा, तो बोलते हैं अरे मुझे रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पता है वो कब से बन रहा है और वो मेरी देख रेख में ही तो बन रहा है प्रामिट। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आपको कैसे पता चला? तो बोले कि मैं तो यही हूँ और मैं आना है मुझे, ये मत सोचो कि मैं नहीं हूँ, मैं तो यही हूँ और मेरी ही देख रेख में ये बन रहा है। तो इस जैसी मैं जब उठी ना एकदम ध्यान से, तो मैं एकदम पसीने पसीने थी कि ये मेरा ध्यान टूटा क्यों, मुझे और भी तो बात करनी थी उनसे। फिर मैंने शाम के टाइम प्रज्ञा जी को कॉल किया। मुझे नहीं पता था कि वो रोज उनको इनवाइट कर रही हैं। वो तो उन्होंने बताया कि मैं तो उनको 3 से 4 दिन से रोज इनवाइट कर रही हूँ। तो मैंने कहा उन्होंने आपके ना माध्यम आके मुझे ये बता दिया कि मैं तो यही हूँ और मेरी देख रेख में बन रहा है और जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसका इनॉग्रेशन मेरे ही हाथों से होगा। तो हम एक दूसरे से कितना जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत हैरानी होती है। यस, मैं एक्चुअली जब से मतलब मेरे को फीवर आया, मंडे को ही, ट्यूसडे को 2 दिन से फीवर चल रहा था, संडे को भी था, तब इतना समझ में नहीं आया। तो मुझे लगा अब मैं कैसे देख पाऊंगी, और मैं चाह रही थी एक एक ईंट मेरी आंखों के सामने रखी जाए, मैं हर वक्त बाहर ही रहूं, इतना मन करता था उस पिरामिड को देखने का। अब इतना तेज बुखार और शिवरिंग होती थी कि मैं बाहर नहीं जा पा रही थी।
तो मैं उनको बोलती थी आ जाओ अब संभालो अपना, मैं कैसे देखूं उसको, कहीं गलत ना बना दे ये लोग। और तो इसके थ्रू उन्होंने देखो बताया कि नहीं मतलब मैं तो यहाँ हूँ और मेरी देख रेख में बन रहा है। हालांकि पहले भी विजन्स आए हम लोग को ध्यान में यही था कि वो तो पहले ही लेकर आ गए हैं ध्यान में, यहाँ पर पिरामिड आ चुका है। जैसे लीना जी को भी आया था कि यहाँ का हम नाम भी हमें ध्यान में मिल गया और लाने के लिए शेरा वाली माता ऊपर से और नीचे से मैंने अपना कंधे पर रख के उतारा है अपने गार्डन में 5-6 महीने पहले। मैं जब भी एक्सपीरियंस बताती हूँ ना, मैं अंदर से कांपने लगती हूँ। मुझे अभी भी ऐसा लगता है मेरा शरीर पूरा हिल रहा है। देखो उन्होंने आके बताया कि नहीं मुझे कहीं मत ले जाओ, मैं तो ऑलरेडी यहाँ एस्ट्रेली हूँ। इन्होंने मुझे बताया क्यों कह रहे मैं ऑस्ट्रेलिया तो यहीं पर उन्हीं के पास बैठा हुआ हूँ, मतलब पिरामिड के में बैठा हुआ हूँ, अपने सामने बनवा रहा हूँ। और मैंने खुद भी एक बार देखा था, अभी जब से मेरे मन में जाता था मुझे कैसे कैसे बनवाना है, दिमाग में चल रही थी बातें। तो मैंने देखा पत्री सर आए, मेरे गार्डन एरिया में एक झूला भी है, वहां पर खड़े थे, एक स्टिक थी उनके हाथ में। तो दूर से गार्डन में ग्रीन कलर की चेयर रखी थी, कहते इसको यहाँ लाओ, इधर करो, मैं यहाँ बैठ के मैं बताऊंगा कैसे कैसे बनना है। तो यानी तब से ही वो इसमें लगे हुए हैं 5-6 महीने पहले से। और ये अब जो अगर मैं अकेली बताऊं तो शायद उतना यकीन ना हो। अभी देखा तो बाहर अलग ही रहती, उसको आया उसने मुझे बताया, मैंने कहा हाँ मैं उनको बुला रही थी कि अब आप देखो मैं कैसे जाऊंगी बाहर देखने, मैं नहीं बैठ सकती बाहर, आप ही बनवाओ, अब मेरे बस की नहीं है क्योंकि ठंड इतनी लगती थी, फीवर बहुत चढ़ रहा था। ऐसे देखो साथ में ना सब कुछ पता चलता है, एक एक बात का पता चलता है ना फ्रेंड्स। इस राखी जी का हैंड रेज है। यस राखी, अनम्यूट का ऑप्शन देना पड़ेगा। ओके हाँ ही हो गया, मेरा अनम्यूट हो गया। हाँ हाँ जी हाँ दी, जब पिरामिड की कोई तैयारी नहीं हुई थी और मैंने भी यहाँ पर बैठ के पार्क एरिया में ही जब ध्यान किया था, तब मैंने भी बहुत छोटे छोटे चूहे देखे थे और छोटे छोटे गणपति देखे थे, कम से कम 101 जो पार्क में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, राउंड ले रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे अच्छे दर्शन हुए, मतलब ध्यान में बहुत हाँ कुछ जी, दिखा। कभी विष्णु भगवान दिखे हैं, कभी हाँ बैल, जी, कभी शेव। और जितने लोग करते थे ध्यान सबको बड़े सुंदर अनुभव होते रहे। लगातार हमने करा था, फिर मैं कनाडा चली गई, अब दोबारा फिर से शुरू होगा वहां पर ध्यान। थैंक यू रेखा जी। यस फ्रेंड, कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है ध्यान का? यस सरला जी। यस सरला जी, अनम्यूट कर लीजिए। मैं जिस दिन ये डिम्पल जी आई थी ना, तो उन्होंने कहा कि मुझे एस्ट्रल एक्सपीरियंस चाहिए, एस्ट्रल अच्छा। ट्रैवल वाला। तो मुझे भी लगा कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात बता रही है, मैंने तो आज तक कुछ किया नहीं और ये अनुभव किया नहीं है और देखा भी नहीं। तो मैं उस दिन उन्होंने जब बात की तो नेक्स्ट मॉर्निंग में 5 बजे मैंने हिंदी PMC पर वो वीडियो देखा जो कि हरिद्वार वाला था प्रोबेबली, और सॉरी ऋषिकेश वाला, और पत्री जी खुद ही गाइड कर रहे थे उसको। तो जब पूरा हो गया तो मैं अभी ध्यान में ही थी, तो मुझे लगा कि मैं खड़ी हूँ और हम सारा ग्रुप वहाँ खड़ा है और पत्री जी भी खड़े हैं, तो मेरी तरफ देख के कह रहे हैं कि क्या बात है। तो मैंने कहा मुझे भी तो एस्ट्रल ट्रेवल एक्सपीरियंस चाहिए। तो कहते अच्छा चलो चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हम जैसे हम सब लोगों को कहा अपने अपने हाथ पकड़ो, तो हम लोगों ने हाथ पकड़ लिए और रियली मतलब बिल्कुल कहाँ जा रहे हैं कि हिमालय पे ले जा रहे हैं हम लोगों को, हैं। और लेके फिर जब हम लोग को बद्रीनाथ पहुंच गए, तो वहां पहुंच गए तो उतर के खड़े हुए हैं जैसे, तो कहते हैं कि अरे कपाट तो बंद हो गए हैं, पर बहुत बर्फ गिर रही थी। लेकिन हम लोग निराश नहीं थे कोई भी कि कपाट बंद हो गए तो कोई बात नहीं। फिर वहां पे जो लोग गए होंगे उनको अनुभव होगा कि नीचे अलकनंदा जी बहती हैं और उसके ऊपर ही 2 कुंड बने हुए हैं, एक ठंडे पानी का और एक गर्म पानी का। तो हम लोग वहां पर गए, तो मैंने देखा कि नीरू जी जो है वो बहुत बीमिंग, मतलब शी वाज सो हैप्पी। वैसे तो सभी खुश थे, पर वो विशेष रूप से खुश थी।
और हाँ। इतना मैंने कहा कि अरे नीरू जी को तो बहुत अनुभव मतलब आनंद आ रहा है और ना ठंड पता चल रही है, हम लोगों को कोई मतलब परेशानी नहीं हो रही है इस मतलब क्या कहते हैं बर्फबारी से। ये और ग्रुप हमारा वो आत्म जागृति का ही है सारा, हाँ हमारी आत्म जागृति वाला ग्रुप है सारा। हाँ वही तो। और क्या बात उसमें है, नीरू जी जो है बिल्कुल ही एक्सक्लूसिवली दिख रही हैं मुझे, हम सारे एंजॉय लोग हैं, एंजॉय कर लेकिन रही है। वो बहुत खुश है। मैंने कहा वाह भाई ये तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ। फिर बस इतने में तो मेरा ध्यान वो हो गया, बस यही देखा मैंने। अरे इतना भी बहुत देखा अच्छा लगा। सिर्फ तो ऐसे ग्लिम्स से ही आते हैं, लेकिन आपके थैंक यू तो मैम, हम लोग होकर आ गए। थैंक यू थैंक सर। यू। मुझे यात्रा करवा दी, बद्रीनाथ जी के दर्शन करवा दिए। थैंक यू, आप थैंक यू, मुझे लगा थैंक कि यू। बद्री तो ये आप तो हो आई होंगी ना नीरू जी हाँ बद्रीनाथ? जी, हाँ जी, हाँ जी, 2 बार हाँ गई हूँ, दो हाँ हाँ, बार हो गई हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो हाँ मुझे जी। लगा कि बद्री जी का मतलब मैंने तो अभी बद्री जी को देखा नहीं है, सिर्फ वो फोटो ही देखी है, बट मुझे वो लगता है कि मतलब मैं उनसे बात सबने बात कर ली, मैंने बात नहीं की, सबने सब लोग मिल गए उनसे, मैं नहीं मिली। ये जल्दी अंदर फीलिंग आप होती प्रज्ञा दीदी के आएंगे, जल्दी कर लोगे आप। है। बिल्कुल। ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, आप सही कह रहे हैं। ऐसा लगा अभी मैं भी नहीं मिली हूँ। आपको तो यात्रा भी करा दी। बहुत यात्रा करवा बहुत दी हमें तो। बहुत एस्ट्रल और ट्रैवलिंग। इतनी इंटरेस्टिंग थी, जैसे हम लोग पक्षियों की तरह उड़ रहे थे, आप ये देखो। नहीं अरे चलो और आपको जो भी आज बहुत ना मजा रेखा जी आया। बता रही थी ना दीदी, कंबल ओढ़े, तो रात को 2 संत मुझे आए हैं, पर मैं उन संतों को पहचानती नहीं हूँ। कंबल ओढ़े हुए थे उन्होंने, वो मुझे बुला रहे हैं, पर मैं डर के उनके पास जा नहीं रही। मैंने ये अंजू को सुबह बताया है कि मेरे को सपने में आया है। अरे तो आप दो सपने में बात करने की नहीं हिम्मत थी आपकी, बात नहीं, मैं करके तो आपको डरने नहीं की कोई जरूरत नहीं है। दीदी, मैं तो डर गई, उनके पास नहीं गई। 2 लोग बुला रहे थे, और कौन से संत थे मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं आप डर गई, मैंने उनके पास नहीं गई। पूछिए नीरू जी, आप क्यों डरते हो? आप तो कब से ध्यान में हो, इतनी पावर है ध्यान पता में। नहीं क्या था कोई सपने कभी में, तो मैं नहीं गई डर के उनके पास। हाँ और कुछ गलत कंबल नहीं। ओढ़े हुए थे, इतना मुझे मालूम है। मैंने प्रज्ञा अंजू को भी दीदी बताया सुबह। मैं तो कल की ना वहाँ कैलाश मानसरोवर घूम रही हूँ। आज अरे भी मेरे वाह। को सर्दी फील हो रही है, जैसे मैं पहाड़ों में बर्फ में ही हूँ। मतलब कल से जैसे मेरी लगन ही उधर लग गई, पता नहीं क्यों। कैलाश रात को मान ना हमारी दोनों की बात हुई, तो मैंने अंजू को बोला, मैंने ना कैलाश मानसरोवर का ना सारा देखा है, मुझे ना बार बार ऐसे भोलेनाथ का होता है, तो मैं ना एक फेसबुक पे सारा देख रही थी कैलाश जी का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी देखो। तो इसको रात को नींद नहीं आई, इसने फटाफट उसी टाइम खोला, और ये करती रही, देखती रही, सारा सुन के सोई है भी और कैलाश जी सुबह का। मैं वही करा, किसी का मैंने बताया, जैसे हम्म, सुबह किसी का मेडिटेशन चल रहा था, हाँ, तो तो इसको वही वही चीज सपने, मेरे को आगे मिली। वही इसको, हाँ, उसी में ध्यान में मेरी इसको वही मिला इंट्यूशन दीदी कैलाश। बहुत वैसे ठीक जा रही है। बहुत हाँ, इंट्यूशन जो मैं सोच रही हूँ मेरे को झट से आगे मिल रही है अब 5-6 दिन से, बहुत ज्यादा सरला जी मतलब। बहुत बहुत थैंक यू, मुझे बद्रीनाथ जी ले गए और पत्री जी के साथ ही, तो बहुत ही अच्छा नहीं अनुभव है नहीं, आपका। सारे ग्रुप को लेके गए थैंक हैं, यू। सारा आत्म जागृति को। हाँ सबके अंदर है पत्री सर, देखो लीला जी कह रही पत्री सर सबके अंदर ही तो बैठे हैं, अंदर ध्यान बिल्कुल नहीं दो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। ये बात तो सही है। अभी क्योंकि अब जैसे कह रहे ना मुझे डर लग गया, मैं बोला नहीं, अभी मैंने 4 या 5 दिन होंगे ध्यान में, देखिए कोई आया है मेरे पास, आया और मतलब ऐसे पीछे से चिपकने की कोशिश कर रहा है, कोई बंदा नहीं है, बट बंदे की पूरी जैसे छवि सी है मेरे ऊपर और लेठी सी है, और वो मुझे इधर उधर कुछ टच करने की कोशिश कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो एकदम मुझे गुस्सा था, मैं बोलती राख रेखा है उस समय भी, रेखा गुप्ता है, वो कहीं बाहर गेट से बाहर जाती, मैं मुझे गेट की आवाज आई कि गेट खोल के बाहर जा रही है, मैं कह रही, रेखा जरा भेज दे मेरे बाबा को, ऐसे अरे जोर से उस बंदे ने एकदम पकड़ ढीली करी और गायब। वो क्या था, वैसे मतलब कोई गलत इंटेंशन से हमारे पास नहीं आ सकता, वैसे सिर्फ दीदी इतना ही हमने बोले, कितनी भेज दे मेरे जल्दी बाबा को। देखा है बाबा को। हम्म 15 दिन हम्म में ही बाबा को मिल लिए हम। पत्री हम्म। जी को जैसे ध्यान में आए हैं, 15 दिन में ही हम मिल लिए यहाँ दिल्ली में, देखो लोधी रोड। हाँ हाँ एक महीने के बाद, एक महीने के बाद। 1 महीना, हाँ मे भी शायद 1 महीना, हाँ 1 महीने एक में ही महीने चले। के बाद ही हमें देखो दर्शन ये तो मिले थे। ध्यान में बेचारी अभी अभी आई है हमारी सरला जी, और देखिए कहाँ बद्रीनाथ को आई है पति हाँ सर के अरे साथ। अरे तो मेरे को तो ये तो मैं अच्छा तो क्या उसके और वहां पे दीदी वो आप बोल दिया अलकनंदा जी है, और 2 कुंड भी हैं तब तो, और वो ठंडा वैसे और दीदी गर्म है ना, देखो, कुंड वो है तो 2 कुंड जैसे मेरे है। घर पे ऊपर मंदिर में आया, जो मेरा ध्यान आ रहा है कि पिरामिड के लिए, जिस दिन मैं स्कूटर पे बैठ के आई हूँ उनके साथ मेरे को तो अच्छा वो भी वो लग रहा है कि ऊपर आए मंदिर तक,
कुछ ना कुछ हाँ। होएगा, इसका मतलब अंदर से आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल बनेगा, आपने सोच लिया नहीं पर जरूर बनेगा। तो बस अंदर से कोई आवाज तो आ रही है, रोज सोचती हूँ। आज पूछ रही थी खुल्लर साहब, ये 12 बाई 12 कितने होते हैं? कहते क्यों, क्या बात? मैं कहा दीदी बनवा रही है ना, उसमें कितने लोग आ जाएंगे? कहते जितना तेरा रूम है। हाँ मतलब वो बेडरूम में जितने समझ लो काफी लोग आ जाएंगे क्योंकि दीवार के सारे सारे सब तो बैठते ही हैं, फिर बीच में बिल्कुल लाइन लग बिल्कुल। जाती है तो खूब अगर आप बैठ 30 जाते हैं। सोच रहे हैं तो देखना 100 मन में, कहते हैं ना दिल में जगह होनी चाहिए, 100 भी आ जाएंगे। मैं तो चाह रही हूँ हर एक बंदा आए, बस अब पम्फलेट्स भी निकलवा के पूरे न्यूज़पेपर में डलवाऊंगी, वहां से होकर आ जाऊँ एक बार, सोल हाँ कोच पे काम वो करके जो आ जाऊँ। जहाँ बन रहा है ना, वो रबड़ की तरह है कि जितने भी लोग आ जाएंगे ना, वो और जगह बनती जाएगी। आप देखना जैसे वृंदावन में होता है ना, कि हम कहीं भी हम्म, चले जाएं, वो इतनी सी जगह होती है, कितने लोग आ जाते हैं, वो खुलती जाती है। ऐसे ही होना है यहाँ पे, जहाँ भगवान का नाम होता है ना, वहाँ हाँ ठाकुर जी ऐसे ही करते हैं। ये ऐसे ही होगा बिल्कुल। बिल्कुल। बड़ा पैम्पलेट के साथ साथ रैली भी निकाल लेंगे जब ही। हाँ शाकाहार एक रैली भी निकालनी है, इसको भी वो मेरा स्वप्न आया बहुत है कि शाकाहार रैली थैंक यू निकालनी थैंक यू थैंक यू दीदी, थैंक यू लीना दीदी, बड़ा अच्छा मैसेज आया। थैंक यू थैंक यू है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक सच में बार वो, दर्शन करवाओ अपने, लव हनुमान यू जी के लव यू। दर्शन करवाओ। बड़े दिन हो गए, देखे नहीं है। लीना जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, पर अभी मुझे लगता है तबीयत उनकी थोड़ी 2-4 रुक दिन जाओ, और नहीं नहीं, दीजिए, हाँ थोड़ा रुक रुक जाओ, जाए, रुक कुछ दिन और, रुक अभी जाओ। थोड़ी वो अपने आप ही आ जाते हैं आगे, हाँ हाँ अपना उनको हमेशा कहना नहीं वैसे मिलती है, थोड़ा भी ना पड़ता। समझो कुछ टाइम क्या उदास हो गई लगेगा। है ना, सखियां उदास हो गई है इसलिए। गोपियाँ उदास हो रही हैं सब। बिल्कुल सुनो सुनो, लीना दीदी के लिए उदास है ना, दे ये देखो तकिया लो, उदासी घाय मैं उदास, ये देख लो, ये लीना दीदी आ गई। देखा लीना जी आप क्या आने वाले। ये देखो देखो, ये देखो मेरी रात, ये उदास है नहीं, क्यों उदास है ना? ओ नो 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 नो, सच में लव यू, आई सो ये हाय हाय कितना क्या बात सुंदर है। ओए होए इतना प्यार इतना प्यार। ये सच में, ये चीज आत्म जागृति की सच में क्या शब्द ही नहीं है इसके लिए, कैसे फूल है छोटे छोटे नन्हे नन्हे से, सच हाँ में सच में बहुत अच्छा लगता है। बड़े प्यारे प्यारे, सच में। हे प्रभु बस इसी में रख, सच में, हे प्रभु सबका भला हो, सबका भला हो।